हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निशा ट्यूशन सेंटर। और आज हम करने वाले हैं अपने पहले टाइप के एक्शनल टेंसेस जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस जो है वो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब फिलहाल जो अभी चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हम यूज कहाँ करते हैं और कब यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का? तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में होने वाले कामों के लिए। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह स्कूल जाता है, जो काम डेली रूटीन में हो रहे हैं। मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, तो डेली रूटीन में जो काम है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सेकंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं अपनी हैबिट को बताने के लिए। जो हमारी हैबिट होती है, जैसे वह सिगरेट पीता है, ये उसकी हैबिट है, तो एक हैबिट को बताने के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज किया जाता है। तीसरा, स्टोरी टेलिंग के लिए हम कोई कहानी बताते हैं तो उसमें भी कई बार इस तरह के वर्ड्स आते हैं कि वह वहाँ जाता है, तो इसलिए हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर इन तीन चीजों के लिए। तो प्रेजेंट डेफिनेट की जो आईडी है, आईडी मतलब पहचान, क्या आप पहचानोगे कैसे कि सेंटेंस हिंदी में बोला गया है वो प्रेजेंट डेफिनेट का है या नहीं है? तो पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी सेंटेंस हिंदी में बोला गया है वो प्रेजेंट डेफिनेट का है या नहीं है। जो भी सेंटेंस हिंदी में बोला गया है, अगर उसके एंड में ता, ती, ते इनमें से कुछ भी आता है तो प्रेजेंट डेफिनेट होता है। जैसे वह खेलता है, वह पानी पीती है, तुम स्कूल जाते हो, तुम रात को सोते हो, तो ये सारे सेंटेंस जिसके एंड में ता, ती, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर आपको कभी भी हिंदी की इंग्लिश बनानी है, हिंदी का कोई भी आपने सेंटेंस लिया और आपको उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आपको हिंदी के हमेशा एंड में जाना पड़ेगा कि हिंदी के एंड में कौन सा वर्ड आया है, हिंदी के एंड में कौन सा शब्द आया है। अगर हिंदी के एंड में ता, ती, ते आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनेट के तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारे पहले एक्शनल सेंटेंस हैं, पहले एक्शनल सेंटेंस हैं, तो इसलिए इसमें कुछ चीज़ें हमें समझना पड़ेंगी। तो देखो होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और मेन होती है इसमें वर्ब। मेन होती है इसमें वर्ब, मेन इसमें वर्ब होती है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो भी काम को कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमारे सेंटेंसेस हैं वर्ब वाले, यानी एक्शनल, जिसमें कोई काम हो रहा है। अब कोई काम हो रहा है तो उसको कोई कर भी तो रहा होगा। जो काम को कर रहा है वो हमारे लिए सब्जेक्ट है, यानी कर्ता। जो काम को कर रहा है वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए इसमें हो जाएगी डू डज, लेकिन अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है निगेटिव के बाद, बाकी सब सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में नहीं लगती है। ऑब्जेक्ट जो भी, जिस पर भी काम हो रहा है, जिस पर भी काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इंडेफिनेट लेते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? तुम, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें, तो तुम, क्योंकि काम तुम्हारे ऊपर हो रहा है पढ़ाने का, तो तुम हो गया इसके अंदर ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा? आई टीच यू, आई टीच यू। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में नहीं लगती अफर्मेटिव के अंदर, ठीक है? अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ नेगेटिव के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू होती है प्रेजेंट डेफिनेट में। तो इतना आप समझ गए कि प्रेजेंट डेफिनेट का यूज कहाँ होगा, कैसे पता लगाएंगे प्रेजेंट डेफिनेट की आईडी क्या है, ठीक है? उससे हम पता लगाएंगे कि यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला लगेगा, उससे हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, सब में सब्जेक्ट वो रहेगा जो काम को कर रहा है, सब में ऑब्जेक्ट वो होगा जो इस पर काम हो रहा है, और वर्ब जो काम हो रहा है वो वर्ब है, ठीक है? यानी क्रिया, जो भी काम हो रहा है। वह भागता है, भागना वर्ब है। वह, वह जो है, क्योंकि भागना का काम वह कर रहा है तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है? इतनी बातें क्लियर है आपको? अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे देखिए, कहीं कहीं पे क्या होगा, कहीं कहीं में ना हमें वर्ब में एस और ई एस लगाना पड़ेगा, लेकिन तभी तभी ऐसे आई एस लगाना पड़ेगा हमें जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, ये शर्त है, अफर्मेटिव हो। दूसरा, सेंटेंस में कोई सिंगुलर होना चाहिए, सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर, और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वह बोलता है, वह बोलता है, तो ही मतलब वह बोलना मतलब स्पीक, स्पीक सिंगुलर है वह, सेंटेंस अफर्मेटिव भी है, तो इसके साथ हम एस लगा देंगे, एस, एस या ई एस।
अब ईएस कहाँ लगेगा, ईएस के बारे में देख लो। ईएस सिर्फ तब लगेगा जब वर्ब के एंड में ओ हो, जैसे मान लो गो, तो वो हो जाएगा गोज। एक्स हो, ठीक है, या फिर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, ठीक है। अगर ये सेंटेंस होते हैं या ये वर्ड होते हैं सेंटेंस के अंदर, ये एस एच हो, ये वर्ड होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, ई एस लगा देंगे, वरना हम सिर्फ एस लगाएंगे। बाकी और भी केसेस हैं, वो मैं आपको सेंटेंस करते हुए समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि अगर ये हमारे पास इस टाइप के 6 वर्ड अगर होते हैं तो हम ई एस लगाएंगे, वरना सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे आपको समझाना था सेंटेंस शुरू करने से पहले, ताकि आपको सेंटेंस समझने में परेशानी ना हो। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत यूज है इंग्लिश में इनका। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। हमारा पहला जो टेंस का टाइप यानी सेंटेंस जो है हमारा पहला, वो हम बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना नोट आता है ना ही उसमें सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ना नोट आएगा ना उसमें सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं ये, इसमें ना नोट ना सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है हिंदी के अंदर, उसके एंड में जा करके। किसने कोई भी सेंटेंस बोला, हम देखेंगे एंड में क्या आ रहा है, एंड में जो भी वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसके आईडी को पता लगाएंगे, और फिर उसके आईडी को पता लगा करके हम ये पता लगाएंगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कोई और सा सेंटेंस है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं अभी हम अफर्मेटिव कर रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस बोला, वह रोज स्कूल जाता है। मैंने सेंटेंस बोला वह रोज स्कूल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और इसमें सवाल भी नहीं पूछा जा रहा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है, क्योंकि देखो इसमें ता है आ रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा कि हिंदी के एंड में जाके पता लगाना है कि फॉर्मूला या प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो, या कोई और सा सेंटेंस है। तो वो ताहे आ गया, ताहे आ गया, तो समझ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पे वह की जगह क्या लगाएंगे, ही। अब ही यानी काम को कर रहा है वह, जाने का काम कौन कर रहा है, वह, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जाना मतलब गो, जाने का मतलब गो होता है, ही गो। अब देखो मैंने क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, और ई एस कब लगाएंगे, जब ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच होगा तो हम ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ओ है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्योंकि एस या ई एस लगाने की शर्तें दो होती हैं। पहला, सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, इट, ही, शी, कोई भी नाम, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। अब मैंने लगा दिया ही गोज, ये बन गया मेरा सेंटेंस, वह जाता है। ऑब्जेक्ट स्कूल, मैं अभी लिख दूंगा स्कूल। अब हमारा क्या बचा, रोज यानी डेली, एवरीडे भी लिख सकते हो, डेली भी लिख सकते हो। वह रोज स्कूल जाता है, ये बन गया हमारा सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बहुत सिंपल तरीके से हमने बना दिया। सेकंड बना सकता हूँ, हम खाना खाते हैं। देखो ये भी सिंपल सेंटेंस है, ना इसमें नोट आ रहा ना इसमें सवाल आ रहा, तो हम शुरू करते हैं इसको। हम का मतलब होता है वी, सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब क्या है इसमें, खाना। एक तो खाना जो हमारे सामने रखा हुआ है, एक खाना वो है जो हमारे सामने रखा हुआ है, एक खाना वो है जो हमारी वर्ब है, खा रहे हैं। एक खाना जो रखा हुआ है और एक खाना जो वर्ब है, तो जो खाना हमारी वर्ब है वो हम लगाएंगे यहाँ पे, और खाने वाली वर्ब होती है ईट, वी ईट। अब जो हमारे सामने खाना रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं फूड, तो वी ईट फूड। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में नहीं लगती, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। वी ईट फूड हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। और आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके, ठीक है। फर्स्ट की यहाँ पे फॉर्म क्या आ गई हमारी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं इसका। तीसरा सेंटेंस में डबल वर्ब वाला बनाऊंगा,
डबल वर्ब वाला, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए। डबल वर्ब वाले का मतलब होता है कि एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहा है, या फिर ये बोल सकते हो आप कि एक ही इंसान एक साथ दो कामों को कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डबल वर्ब वाले सेंटेंस, जो आपको आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं रात को पढ़ने के लिए जागता हूँ, मैं रात को पढ़ने के लिए जागता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें भी एंड में क्या आ रहा है, ताहू, इसमें एंड क्या आ रहा है, ते है, तो ताहू ते है जरूर आना चाहिए, जब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। मैं रात को पढ़ने के लिए जागता हूँ, इसको मैं इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो उसमें डबल वर्ब है, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी सेंटेंसेस है हमारे लिए। डबल वर्ब वाले सेंटेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान दो काम कर रहा होता है। देखो यहाँ पे एक बंदा दो काम कर रहा है, पढ़ना और जागना, दो वर्ब कर रहा है। अब वो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, क्या वो दोबारा दोबारा बोलेगा, क्या वो इस तरीके से बोलेगा, आई स्टडी एट नाइट, आई वेक एट नाइट, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। वो इंसान, क्योंकि देखो हिंदी में एक बार में आ रहा है तो इंग्लिश में भी एक बार ही में आना चाहिए, इसलिए हम इसको एक तरीके से बनाएंगे। देखो किस तरीके से बनाएंगे, पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, यानी आई, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद कौन आना चाहिए, वर्ब, वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे दो वर्ब है, पढ़ना जागना, कौन सी वाली वर्ब लेंगे पहले हम, क्या पहले हम पढ़ना लेंगे, क्या पहले हम जागना लेंगे। तो देखो आपको ये देखना है कि आईडी को कंप्लीट कौन कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, आईडी को कंप्लीट कौन कर रहा है, क्या पढ़ना कंप्लीट कर रहा है या जागता कंप्लीट कर रहा है। तो आप देखोगे कि आईडी को कंप्लीट कर रहा है जागता, जागता, क्योंकि इसके एंड में ताहे आ रहा है, इसके एंड में ताहे आ रहा है, तो आईडी को कंप्लीट कौन कर रहा है, जागता। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई, आई के बाद वर्ब, और वर्ब भी कौन सी आएगी, जागने वाली। अब देखो जब जागना भी दो टाइप के होते हैं, एक तो आप सुबह को जाग रहे हो उठ करके, ठीक है, आप उसको बोलते हो वेकअप, और एक आप रात को जाग रहे हो लगातार 2 बजे तक 3 बजे तक, तो जो आप रात को जाग रहे हो उसको आप बोलते हो अवेक, रात को जागने को आप अवेक बोलते हो। तो यहाँ पर हम अवेक लगाएंगे, आई अवेक, आई अवेक, अवेक रात को जागना, आई अवेक, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब, दो वर्ब वाले सेंटेंस में आप ध्यान से देखना, सब्जेक्ट वर्ब, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा टू और फिर लगाऊंगा सेकंड वर्ब, सेकंड वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड वर्ब जो होगी इसके अंदर, पहली वर्ब दूसरी वर्ब, इन दोनों के बीच में टू आ जाएगा सिर्फ, टू स्टडी, आई अवेक टू स्टडी एट नाइट, रात में, एट नाइट, रात में, आई अवेक टू स्टडी एट नाइट, मैं जागता हूँ पढ़ने के लिए रात में। समझ में आया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल वर्ब वाले सेंटेंस बनाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब एक सब्जेक्ट दो काम कर रहा है तो उसमें हम लगा देंगे इस तरीके से फॉर्मूला, और हम इसको बना देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो सब्जेक्ट वर्ब SES अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, जिस पे काम हो रहा है। अगर मैं डबल वर्ब वाले की बात करूं प्रेजेंट डेफिनेट में, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, ठीक है, सेकंड वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, सेकंड वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसके हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे हो चुके हैं। अब हम करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। चलिए दूसरे टाइप के सेंटेंसेस करते हैं जो कि होता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नोट आए और सवाल नहीं पूछा जाए। तो इस सेंटेंस में हिंदी में नहीं आएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसमें हिंदी में नहीं वर्ड आएगा। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैंने बोला मैं नहीं जानता हूँ, तो आ गया ताहू, एंड में ताहू आ गया, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, और क्योंकि नहीं आ गया तो ये निगेटिव भी है। अब देखो मैं का मतलब होता है आई, अब यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है मतलब इसमें हेल्प में अब लगेगी, डू लगेगा इन सब के साथ, आई वी यू दे दीज डोट जो भी है, डज लगेगा ही शी इट दिस दैट और सिंगल के साथ, ठीक है। तो डू इन सब के साथ, दे दोस दीज प्लुरल, और डज उन सब के साथ। तो देखो आई यहाँ पर आ रहा है, इनके साथ लगेगा डू, क्योंकि आई किसी कैटेगरी में डू वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई डू, अब डू के बाद नोट, आई डू नोट, अब आएगी वर्ब, वर्ब क्या है नो, आई डू नॉट नो,
इसी को हम बोल देते हैं, इनको हम मिलाकर के बोलते हैं डोंट। तो आप लिख सकते हो आई डोंट नो, ठीक है, बोलने के लिए होता है आई डोंट नो। लिखने में आप ऐसे भी लिख सकते हो आई डू नॉट नो, ठीक है। तो आप आई डोंट नो बोल सकते हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है, आई डोंट नो। तो आप इसको डोंट भी लिख सकते हो, इसको आप मिटा करके डोंट भी लिख सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। दूसरा सेंटेंस का मैं लिख सकता हूँ, वे वहां नहीं जाते हैं, वे वहां नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या आ गया एंड में, ते हैं आ गया, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, वे वहां नहीं जाते हैं। तो देखो वे का मतलब होता है दे। अब दे कौन सी कैटेगरी में है, डू वाली में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डोंट। दे डोंट यानी डू नॉट, दे डोंट यानी डू नॉट, दे डोंट। अब आएगी डोंट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसके अंदर, जाना, जाना मतलब गो, दे डोंट गो। अब हम लगाएंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट, दे डोंट गो देयर, तो यह आपका ऑब्जेक्ट, दे डोंट गो देयर, वे वहां नहीं जाते हैं। तो जब भी एंड में, हिंदी के एंड में ता है, ते है या ताहू आता है, तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डोंट लगाएंगे या डजंट लगाएंगे, अगर सिंगुलर तो डजंट लगाएंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। करते हैं इसका तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हम इसका करेंगे डबल वर्ब वाला, डबल वर्ब वाला जो कि हमने अभी पिछली क्लास में भी किया था। तो डबल वर्ब वाला सेंटेंस हम कैसे करेंगे इसका, वह जीतने के लिए नहीं खेलता है। तो देखो हमने यहाँ लिखा वह जीतने के लिए नहीं खेलता है, इस सेंटेंस को हमने लिखा, तो हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है वह, क्योंकि जो हमारा वह तुम्हारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट देखेंगे वह जीतने के लिए नहीं खेलता है, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, वह, वह का मतलब ही। अब ही के बाद हम लगाएंगे डज, डज नॉट, जिसको हम बोलते हैं डजंट। तो मैं यहाँ पे डज, क्योंकि ही जो है वो डज वाली कैटेगरी में, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब, वर्ब कौन सी, जो आईडी को पूरा कर रही है, खेलता, खेलता मतलब प्ले, ही डज नॉट प्ले, वे नहीं खेलता है, जीतने के लिए, टू विन, टू विन, ही डज नॉट प्ले टू विन। बन गया हमारा सेंटेंस। सब्जेक्ट डज नॉट, जिसको हम आप डजेंट भी बोल सकते हैं, डजंट, ही डजंट प्ले टू विन, वह जीतने के लिए नहीं खेलता है। बन गया आपका सेंटेंस सिंपल तरीके से। ये हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं और उसमें नोट अगर आता है तो इंट्रोनेगेटिव, नहीं भी आ सकता है तो उसको खाली इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम पहला सेंटेंस करते हैं। इसका पहला सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं इसमें जिसमें हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, येस और नो में हम जवाब दे सकते हैं। ऐसे सवाल जो है इंट्रोगेटिव में पूछे जाते हैं, येस और नो में हम जवाब दे सकते हैं इनका। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, जिस सवाल में लिखा क्या, क्या वह याद करता है, मैं इसमें बताता हूँ यहाँ से, क्या वह याद करता है, क्या वह याद करता है, क्या वह याद करता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वह का मतलब होता है ही, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ही के साथ क्या लगेगा, डज, डज। लेकिन इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। आपको याद रखना है इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा स्टार्टिंग में आती है, हमेशा शुरू में आ जाती है। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे, ही क्या तुम क्या लगाएंगे, डज, लेकिन स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, ठीक है, डज ही, डज ही। अब याद करना होता है लर्न, रिमेंबर, तो मैं यहाँ पे लर्न लगा सकता हूँ, मैं कुछ चैप्टर याद कर रहा हूँ तो डज ही लर्न, क्या वह याद करता है। बन गया हमारा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस बना सकता हूँ इसका, क्या वह पार्क में नहीं खेलता है, क्या वह पार्क में नहीं खेलता है, या मैं यहाँ वह की जगह वे लिखा है, वे लगा देता हूँ क्योंकि डोंट का यूज करना है। क्या वे पार्क में नहीं खेलते हैं,
क्या वे पार्क में नहीं खेलते हैं? ये हमारा सेंटेंस है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव देखो ते है आ रहा है, हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट है। अब वे का मतलब होता है दे। दे दे हमें दे के साथ कौन सी हेल्प वर्ब लगेगी? दे के साथ लगेगी हेल्प वर्ब डू। और डू के साथ देखो यहाँ पे नहीं भी आ रहा, जानी है इंट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डोंट लगा सकते हैं। डोंट, डोंट दे, डोंट दे। अब आएगी वर्ब, वर्ब डोंट दे प्ले, डोंट दे प्ले। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट वर्ब। डोंट दे प्ले, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट इन दी पार्क, डोंट दे प्ले इन दी पार्क, डोंट दे प्ले इन दी पार्क। ठीक है, तीसरा सेंटेंस क्या? तुम पास होने की कोशिश करते हो? क्या तुम पास होने की कोशिश करते हो? इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा? देखो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? तुम, क्योंकि काम कौन कर रहा है? तुम क्या आ गया? तो हम लगाएंगे डू। अगर यहाँ पर नोट नहीं है तो डू लगा देंगे, क्योंकि यू के साथ डू का यूज होगा। डू, डू यू, डू यू। अब लाएंगे वर्ब कोशिश करना, क्योंकि आईडी को यही वाली वर्ब पूरा कर रही है, कोशिश करना। डू यू ट्राई, कोशिश करना मतलब ट्राई। डू यू ट्राई टू, सेकेंड वर्ब पास होना, पास होना। डू यू ट्राई टू गेट पास, डू यू ट्राई टू गेट पास। बन गया हमारा सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, यानी फर्स्ट वाली वर्ब जो कि आईडी को पूरा कर रही है, टू, और सेकंड वाली वर्ब। ठीक है, फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यहाँ पर लगेगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा इसके अंदर, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें सवाल पूछते हैं और उसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जिसका हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, और उसमें हम सवाल पूछते हैं लेकिन हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो उसको हम करते हैं। चलिए करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप के सेंटेंसेस जो कि हमारे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अभी हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है। इसमें हम सवाल पूछते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका हम जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। ऐसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं जिसको हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, और इसमें इस्तेमाल होती है WH फैमिली। WH फैमिली वाले वर्ड कौन से होते हैं जिससे हम सवाल पूछते हैं? ठीक है, आप देखोगे हिंदी के अंदर हम सवाल पूछते हैं हमेशा का वाले शब्दों से, कब, कैसे, कौन, किसने, किसको, कहाँ, क्यों, ठीक है, कितना, ये कितनी बार, ये ठीक है का से। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में हम सवाल पूछते हैं W या फिर H वाले वर्ड से, वाई, वेयर, विच, हु, होम, हुज, ठीक है, इन सब से, हाउ, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, इन सब से हम सवाल पूछते हैं, तो इसको हम बोलते हैं WH फैमिली। तो अभी देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो पहला सेंटेंस में लिखो यहाँ पर, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? क्या मैं क्या मैं इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ? क्या मैं सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ? तो नहीं, मैं इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। तुम कहाँ रहते हो मैं हाँ बोल सकता हूँ, तुम कहाँ रहते हो हाँ बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो इसलिए इसको बोला गया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे बनाऊंगा। पहले मुझे देखना है कि सवाल पूछने वाला वर्ड है कौन सा इसके अंदर। सवाल पूछने वाली वर्ड है वो है कहाँ। कहाँ का मतलब क्या होता है? वेयर। तो मैं लगाऊंगा वेयर, वेयर। अब मैं देखूंगा इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम यानी यू। यू के साथ कौन सी हेल्प लगेगी? डू। मैं यहाँ पे लगा दूंगा डू, वेयर डू यू। अब आएगी वर्ब, वर्ब मतलब रहना, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। बन गया हमारा सेंटेंस। वेयर है WH फैमिली, डू हेल्पिंग वर्ब, यू क्योंकि यू के साथ डू लगेगा, और साथ में इसका हमारी वर्ब आ गई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस इसको बनाते हैं। वह उसे क्यों बुलाता है?
वह उसे क्यों बुलाता है। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। पहले आपको देखना है इसमें कि सवाल पूछने वाला जो वर्ड है इस पूरे हिंदी के अंदर शब्द है वो कौन सा है, वो है क्यों। तो क्यों को उठा के पहले लिख देंगे, स्टार्टिंग में क्यों को लिखेंगे, चाहे वो हिंदी में कहीं भी है, ठीक है। हिंदी में वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो उसको हम उठा के पहले लिख देंगे, और ये हर टाइप के सेंटेंसेस में ऐसा ही होगा। तो पहले इसको लिख दो क्यों, क्यों का मतलब वाई, वाई क्यों का मतलब वाई। अब वाई के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह, काम कौन कर रहा है, वह का मतलब ही, क्योंकि लड़का है तो यहाँ पे लिख देंगे ही, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ही। वाई ही के साथ हेल्प में कौन सी लगेगी, ही के साथ हेल्प में लगेगी डज, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डज। वाई डज ही, अगर नोट होगा तो डजंट लगा देना, सिंपल है। नोट होगा तो डोंट लगा देना, नोट नहीं है तो डू और डज लगेगा। वाई डज ही, अब आएगी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। बुलाना, बुलाना होता है कॉल, और किसी पार्टी वगैरह में बुलाया है तो इनवाइट। वाई डज ही कॉल उसे, काम किस पे हो रहा है, उस पे, ऑब्जेक्ट कौन है, वह, तो वाई डज ही कॉल हिम। वाई डज ही कॉल हिम, बन गया हमारा सेंटेंस। वाई डज ही कॉल हिम, वह उसे क्यों बुलाता है। समझ में आ रहा है सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है। डब्ल्यूएच फैमिली वाला ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हमें लेनी है डब्ल्यूएच फैमिली, जिस भी वर्ड से सवाल पूछा जा रहा है वो डब्ल्यूएच फैमिली डू या डज, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। जो भी काम सेंटेंस के अंदर हो रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं। जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, तो क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। समझ में आ गया। तो हमारे ये लीव, कॉल, ये वर्ब्स हैं हमारी। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं हम इसका, तुम क्या बनाने की कोशिश करते हो। तुम क्या बनाने की कोशिश करते हो, डबल वर्ब वाला सेंटेंस है, साथ में डबल इंट्रोगेटिव भी है, ठीक है। तो तुम क्या बनाने की कोशिश करते हो, सब्जेक्ट देख लो पहले, सब्जेक्ट में सॉरी पहले तुम देख लो इसमें सवाल पूछने वाला वर्ड कौन सा है। सवाल पूछने वाला वर्ड है क्या, क्या को पहले ले लो। क्या का मतलब पता है, व्हाट, व्हाट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम का मतलब यू, यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो उठा के लगा दो व्हाट और यू के बीच में, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। अब यू के बाद लगेगी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो यू के बाद वर्ब, वर्ब कौन सी, जो आईडी को पूरा कर रही है, कोशिश करना, ट्राई, व्हाट डू यू ट्राई। ट्राई के बाद पहली वर्ब के बाद टू, तुरंत सेकंड वर्ब लगा दो, पहली वर्ब टू, तुरंत सेकंड वर्ब लगा देंगे। तो व्हाट डू यू ट्राई टू, सेकंड वर्ब क्या है, बनाना, तो बनाना होता है मेक, व्हाट डू यू ट्राई टू मेक। बन गया हमारा सेंटेंस, व्हाट डू यू ट्राई टू मेक। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया है। सबसे पहले लेनी है डब्ल्यूएच फैमिली कोई भी वर्ड जो कि सेंटेंस में सवाल पूछ रहा है, कहाँ, क्यों, क्या, ठीक है। वो वर्ड उठा के आपको शुरू में लिखना है। उसके बाद डू या डज, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अगर सिंगल वर्ब वाला सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट, और अगर डबल वर्ब वाला सेंटेंस है तो टू और सेकंड वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो ये हमारे हो चुके हैं प्रेजेंट डेफिनेट, पूरा क्लियर हो चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें आप शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। हमें पता है आपको समझाने के लिए काफ़ी चीज़ आपको बतानी पड़ी क्योंकि पहले टाइप के एक्शनल सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए हमने इसमें काफ़ी कुछ बताया है आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में कि इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। रूटीन होगा हमारा, हैबिट होगी हमारी, ताहे तीहे तेहे अगर एंड में आता है किसी भी सेंटेंस के तो आपके इस तरीके से ही बनने वाले हैं, ठीक है। वो आपको देखना है कि आपको बनाना क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आपको बनाना है। तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाए कि प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस या टेंसेस जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। थैंक यू।